नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सदस्य व पूर्व सरपंच मोहम्मद अशरफ गनई ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है और उन्होंने गांदरबल में चल रही एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए असैसिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर मैं उनके शब्दों को दोहराऊं तो उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए ये कहा कि उन्होंने पार्टी के झंडे को खून से सींचा है और ज़रूरत पड़ने पर हम किसी की जान भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत आन पड़ी तो वो किसी की जान भी ले सकते हैं। इस पर वहाँ पर जो भीड़ उस समय मौजूद थी उन्होंने ऐतराज़ दर्ज करवाया और उन्होंने कहा कि माइक उमर साहब को दीजिए। यानी कि जो भीड़ वहाँ पर मौजूद थी उसे भी इस बात का एहसास हो गया कि पूर्व सरपंच जो कि पीरपुरा के रहने वाले हैं मोहम्मद अशरफ गनई, इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है कि हमने पार्टी के झंडे को खून से सींचा है और ज़रूरत पड़ने पर हम किसी की जान भी ले सकते हैं। इस प्रकार की शब्दों का, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उस समय करना, खास तौर पर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और इस पर लीगल एक्शन भी बनता है। और यही चीज़ देखने को मिली है कि जो नोडल ऑफिसर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल है, उन्होंने मोहम्मद अशरफ गनई के खिलाफ एफआईआर की मांग की है और उन्होंने जो एफएसटी यानी कि फ्लाइंग सर्विलांस टीम वहां पर मौजूद थी उससे भी एक्सप्लेनेशन मांगी है कि उन्होंने इस मसले को सही वक्त पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया। जरूरत पड़े तो हम किसी की जान भी ले सकते हैं। हमने आज तक जरूरत पड़े तो हम किसी की जान भी ले सकते हैं। हमने आज तक नोडल ऑफिसर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गांदरबल ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो कि नोडल ऑफिसर है लॉ एंड ऑर्डर गांदरबल के, उन्हें एक लेटर लिखा है, एक ऑफिशियल लेटर लिखा है जिसमें कि उन्होंने ये मांग की है कि पूर्व सरपंच मोहम्मद अशरफ गनई पर एफआईआर लॉन्च की जाए, क्योंकि उनकी एक वीडियो जो कि एनोनिमस सोर्सेज से उनके पास आई है जिसमें कि वो गांदरबल में एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं और उस पब्लिक गैदरिंग के दौरान वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से वर्जित है और उन पर लीगल एक्शन बनता है। मैं आपको बता दूं कि इस समय बेशक विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस समय यहाँ पर लागू है, लेकिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल आप अगर सामान्य तौर पर भी करेंगे तो भी ये किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। यानी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसमें आप किसी की जान लेने की बात कर रहे हो, वो बेशक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का दौर हो या फिर सामान्य दौर हो, कोई भी ऐसे शब्दों को स्वीकार नहीं करेगा। और सामान्य तौर पर भी ये एक धमकी होती है, थ्रेट होती है। यानी कि ये सीधे तौर पर उन लोगों को धमकी थी जो कि पार्टी के झंडे का सम्मान नहीं करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी का सपोर्टर है, किसी और विचारधारा में उसका विश्वास है, तो वो एनसी के या बीजेपी के या कांग्रेस के झंडे को क्यों अपनाएगा, उसमें क्यों विश्वास रखेगा। और अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता ये कह देता है कि उन्होंने पार्टी के झंडे को खून से सींचा है और ज़रूरत पड़ने पर वो उसके लिए किसी की जान भी ले सकते हैं, तो ये पूरी तरह से आप कहें कि गैर कानूनी शब्द है, ये अस्वीकार्य है, ये कहीं ना कहीं भड़काऊ भी हैं। और इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन जो है इसे माना गया है और इस मोहम्मद अशरफ गनई पर जो है वो एफआईआर लॉन्च करने की मांग की गई है नोडल ऑफिसर एमसीसी के द्वारा। और खत जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को लिखा गया है जो कि नोडल ऑफिसर है लॉ एंड ऑर्डर के। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इस समय क्योंकि कैंपेन चल रही है और ये घटना जो है ये तमाम पार्टीज के लिए एक सबक भी है कि अपने तमाम जो स्पोक्स पर्सन है, जो कार्यकर्ता है, जो कि भाषण देते हैं, उन्हें इस बात की ज़रूर नसीहत दें कि जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करें ध्यानपूर्वक करें। कोई भी ऐसा भड़काऊ शब्द या कोई ऐसा शब्द जिससे किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे या फिर किसी को ऐसा लगे कि उसके लिए
सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो फैलाई जा रही है, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो सकता है। तो फिलहाल एनसी के सदस्यों और पूर्व सरपंच मोहम्मद अशरफ गनी जो कि पीरपुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने असैसिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि हमने इस झंडे को अपने खून से सींचा है और ज़रूरत पड़े तो हम किसी की जान भी ले सकते हैं। ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधे तौर पर वायलेशन है और मुझे लगता है कि जल्द उन पर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। हालांकि जिस वक्त उन्होंने ये स्पीच दी तो वहां पर गैदरिंग ने भी इसका ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई और उनसे माइक छीन लिया गया। ये वीडियो आप देखिए, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको लोगों से वोट हासिल करने हैं, उनके दिलों में जगह बनानी है, ना कि उनके दिलों में अपनी पार्टी और पार्टी के झंडे के लिए खौफ पैदा करना है और लोगों को डराकर या खौफ पैदा कर आप किसी का वोट या समर्थन या साथ नहीं ले सकते हैं। नमस्कार। अगर जरूरत पड़े तो हम किसी की जान भी ले सकते हैं। हमने आज तक अगर जरूरत पड़े तो हम किसी की जान भी ले सकते हैं। हमने आज तक शाबाश।